एरिया क्या है, कौन इसको दे सकता है, इसके अलावा कितने बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, या ये कोर्स के लिए जो सर्टिफिकेट कोर्स है एक तरह से ये जैसे CCC होता है उसी तरह से है, लेकिन इसमें आपको 2 तरह की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, वो मैं आगे आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। फीस क्या रहेगी आपके लिए एंड वैलिडिटी क्या रहेगी। अगर आप एक बार इसका जो स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है तो वो कब तक वैलिड रहता है, कब तक आप उसका यूज कर सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में CPCT के बारे में दी जाएगी। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं वीडियो को एंड तक डिटेल में देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। CPCT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में CPCT कहते हैं। हिंदी में इसको कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा कहा जाता है। आप सभी जानते हैं सरकारी नौकरी में हर जगह कंप्यूटर रिक्वायर्ड रखा गया है। कहीं ना कहीं किसी भी पोस्ट पर, मैक्सिमम पोस्ट पर आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपसे रिक्वायर्ड रहता है। मिनिमम 3 मंथ का जो कोर्स रहता है स्टार्टिंग कर देते हैं, उस हिसाब से फिर 6 मंथ या 1 ईयर अकॉर्डिंग टू पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं। और ये जो टेस्ट है ये भी सरकारी नौकरी के लिए जरूरी है, और ये जो टेस्ट कराया जाता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, और ये जो टेस्ट है वो मध्य प्रदेश MP स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये कोर्स संचालित किया जाता है। और ये जो एग्जाम कराने का उद्देश्य यही है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो क्षेत्र है इसमें शिक्षित करना, इसकी नॉलेज प्रोवाइड करना, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी वेरियस डिपार्टमेंट जिनमें पोस्ट के लिए कंप्यूटर रिक्वायर्ड रहता है या टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है, वहां पर आप इस स्कोर कार्ड के बेस पर, CPCT के स्कोर कार्ड के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले DPIP द्वारा टाइपिंग होती थी जो टाइपराइटर पर की जाती थी, और बाद में DPIP द्वारा छात्रों को उसी टाइपिंग का दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाता था, सर्टिफिकेट। लेकिन अब टाइपराइटर का यूज कम हो गया है तो उसकी जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है हर जगह। तो अभी MP गवर्नमेंट के द्वारा CPCT शुरू किया गया है। इसमें कंप्यूटर पर टाइपिंग रहती है, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज, कुछ पेपर रहते हैं, एग्जाम्स रहते हैं जिसके बारे में आपको बताया जाता है, कंप्यूटर की नॉलेज मिलती है, और टाइपिंग भी हिंदी इंग्लिश दोनों में से जो भी आप चाहें। ओके, सो आप इसको कर कैसे सकते हैं। अगर आप CPCT परीक्षा पास करते हैं, या हम कहें अगर आपके पास इसका कोर्स होता है, स्कोर कार्ड रहता है CPCT का, तो आप MP गवर्नमेंट में एग्जाम दे सकते हैं। जो भी वैकेंसीज आती हैं जहां पर भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट या टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है, टाइपिंग सर्टिफिकेट, वहां पर आप CPCT सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, बताया गया है कि आजकल सभी जगह क्लरिकल पोस्ट है या ऑफिस वर्क की जो पोस्ट रहती हैं वहां पर सभी जगह कंप्यूटर का यूज हो गया है, और कंप्यूटर की नॉलेज या सर्टिफिकेट ज्यादातर सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज, जो जॉब वैकेंसीज रिलीज होती हैं उसमें रिक्वायर्ड रखा जाता है। ऐसे में अभी MP पटवारी की वैकेंसी आई हुई है, वहां पर भी CPCT स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड रखा गया है, जरूरी है। जिनके पास नहीं है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विदिन 3 ईयर आपको ये पास आउट करना होगा। सो आपके लिए भी, अगर आप इन फ्यूचर कभी सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और MP गवर्नमेंट वैकेंसी यानी MP स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, MP में जॉब चाहते हैं, तो CPCT कोर्स आप जरूर कर लीजिएगा। ओके, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सब आपका अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगी, वहां से आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको देना होता है, और मॉक टेस्ट भी आप इसका दे सकते हैं, जिससे आपको जानकारी हो जाती है ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। अगर आप बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो CPCT इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन आपका ये होगा, और इसमें आपके MCQs टाइप्स क्वेश्चंस एंड टाइपिंग स्किल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी की रहती है। MCQs और क्वेश्चंस रहेंगे, आप यहाँ पर टॉपिक्स देख रहे हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, फैमिलियरिटीज विद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल्स सच एज नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। रीडिंग कंप्रेशन स्किल्स, मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स रहते हैं, और जनरल अवेयरनेस। इनसे आपके जो फर्स्ट पेपर 2 पार्ट्स में एग्जाम होता है, फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चंस या पेपर्स रहते हैं उसमें आपका कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका टाइपिंग का रहता है। ओके, सो ये 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम इसमें होता है।
ये रूल बुक है सीपीसीटी की, आप इसकी वेबसाइट से भी ये रूल बुक डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आप यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं www.cpct.mp.gov.in या mpit.gov.in, ये यहाँ से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ फीस देखेंगे तो सीपीसीटी टेस्ट के लिए आपके लिए 660 रुपए 660 रुपीज आपको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ती है। ओके, ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, कैश पेमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। एंड एक बार फीस अगर पे हो जाती है विल नॉट बी रिफंडेड। सो एक बार अगर आप फीस पे कर देते हैं तो रिफंड नहीं होती है। अगर आपने फीस पे कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन किसी कारणवश अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो उस कंडीशन में आप नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम होगा उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर से आपको वही प्रोसेस करनी होगी, फीस सबमिट करनी होगी, सब कुछ। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है सीपीसीटी एग्जामिनेशन के लिए वो रखी गई है यहाँ पर हायर सेकेंडरी। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया हायर सेकेंडरी। सेकेंड, अगर आप 10th पास हैं और 12th पास नहीं है तो 10th के साथ में आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा अगर आपने 10th के बाद किया है तो वो भी यहाँ पर इस सीपीसीटी कोर्स के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी है। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहें तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली है द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कम से कम आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं है तो 10th के साथ आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं सीपीसीटी एग्जाम के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं। एज देखेंगे, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 18 ईयर अबव, जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है, मिनिमम आपकी एज 18 ईयर होनी चाहिए। वैलिडिटी भी आप यहाँ देख रहे हैं, वैलिडिटी 7 ईयर्स तक रहती है। एक बार जो आपका स्कोर कार्ड आ गया तो आप यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है वो 7 ईयर्स तक वैलिड रहता है। मींस आप 7 उसी स्कोर कार्ड के बेस पर 7 साल तक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो वहां पर अगर कंप्यूटर या सर्टिफिकेट या टाइपिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है तो आप सीपीसीटी के लिए लगा सकते हैं। 7 ईयर्स तक ये वैलिड रहेगा। टेस्ट सेंटर, तो एमपी में ही आपके टेस्ट सेंटर रहेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं 3 आपको चूज करने होते हैं, 3 सिटीज आपको चूज करनी होती हैं इसमें। और यहाँ पर सेंटर टोटल दिए गए हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना। अब इनमें से कोई 3 चॉइस आपको देनी होती है। द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटी फॉर चूजिंग 3 सिटीज एज पर देयर चॉइस। ओके, सो आप 3 सिटीज को चूज कर सकते हैं इनमें से, जिसमें भी आप ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आप जो भी चूज करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। सीपीसीटी टेस्ट पैटर्न हमने देख ही लिया है। एमसीक्यूज टाइप्स होता है, 75 क्वेश्चंस रहते हैं और सिलेबस जो भी है मैंने आपको भी बताया था 2 पार्ट्स में रहता है। 75 जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जिसमें कि आपका हिंदी कंप्यूटर, मैथमेटिक एंड जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चंस हैं वो 75 क्वेश्चंस रहेंगे। 75 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। सेकंड पार्ट आपका इंग्लिश टाइपिंग का रहता है और हिंदी टाइपिंग का, जिसमें आपको 15-15 मिनट का टाइमिंग इसमें दोनों में ही आपको दिया जाता है। मॉक टेस्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे आपको इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। स्कोर कार्ड, तो मिनिमम पासिंग स्कोर क्या है, कम से कम आपका 50% इसमें मिनिमम पासिंग स्कोर होना चाहिए इसको पास आउट करने के लिए। यानी आपके पास स्कोर कार्ड हो तो कम से कम आप अगर ये एग्जाम देते हैं तो 50% आपका आना जरूरी है। द टाइपिंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी पास्ड इन नेट वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पर दिया गया है टाइपिंग स्पीड के बेस पर आपको कितना स्केल्ड स्कोर मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो ये रूल बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो फैसिलिटी है फॉर्म भरने की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। आप हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी भरना चाहें आप भर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर जॉब सुटेबिलिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर स्किल सुटेबिलिटी मैट्रिक्स दिया गया है। क्वालिफिकेशन इसेंशियल इसमें दोनों पार्ट्स में दी गई है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के साथ में हिंदी टाइपिंग है तो हिंदी टाइपिंग यहाँ पूरा चार्ट दिया गया है। ओके, सो ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, एमपी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ये कोर्स जरूर कर लीजिएगा। अभी पटवारी की वैकेंसी है, इन फ्यूचर जब भी कोई वैकेंसी आएगी तब सीपीसीटी कोर्स टाइपिंग एंड कंप्यूटर दोनों की ही नॉलेज हमको इसमें मिलती है, दोनों का सर्टिफिकेट इसमें मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आजकल सभी जगह कंप्यूटर सर्टिफिकेट या टाइपिंग रिक्वायर्ड तो रहती है, तो ऐसे में आपके लिए ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको कर सकते हैं। फीस भी इसमें आपको सिर्फ 660 रुपीज़ पे करनी होती है। ओके, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सो आप यहाँ पर एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देती हूँ।
देखिए अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ओके, सो आप इस वेबसाइट से यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, ऑब्जेक्शन लाइव डेट जो अभी टेस्ट हुए हैं, और जो 5 नवंबर को भी इसमें अभी एग्जाम डेट थी, 5 नवंबर को एग्जाम हुआ है, 6 नवंबर एंड 7 नवंबर। ओके, सो ये वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा करंट अपडेट क्या है वो आप यहाँ देख सकेंगे। इंफॉर्मेशन सीपीसीटी एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकेंगे अगर आप अप्लाई करते हो। इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर आप ये रूल बुक देख रहे हैं, आप ये रूल बुक डाउनलोड करके जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप वो यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।